स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। 3 सदी पहले के एक राजा का नाम और उसकी तस्वीर आज भी विवाद का विषय है। राजा का नाम आज भी सार्वजनिक बहसों, राष्ट्रीय राजनीति और लोगों की कल्पनाओं में जीवित है। उसे लेकर अगर सोशल मीडिया पर स्टेटस शेयर कर दिया जाए तो मसला कानून व्यवस्था का बन जाता है, पथराव होने लगता है, तोड़फोड़ होने लगती है और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ जाती है। इस राजा के बरक्स कई राजाओं को खड़ा किया जाता है और मामला अस्मिता और पहचान का बन जाता है। दिल्ली से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक आज भी लोग उनकी नीतियों पर बहस करते हैं। भारतीय इतिहास में इस राजा को सबसे क्रूर राजा के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इनके खिलाफ आरोपों की लिस्ट काफी गंभीर और लंबी है। आप सोच रहे होंगे कौन था वो राजा? तो दोस्तों बता दें कि इस राजा का नाम है औरंगजेब आलमगीर। भारतीय इतिहास के पन्ने पलटने पर हम पाते हैं कि मुगल साम्राज्य के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण अकबर महान की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जिसके कारण अकबर को अपनी जनता का पूरा सहयोग मिलता था। अकबर की कामयाबी वाकई हैरत अंगेज थी। उन्होंने उत्तर और मध्य भारत के मुख्तलिफ इकाइयों को एकता के सूत्र में पिरोया था। उनके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां ने उनके बनाए ढांचे को कायम रखा, लेकिन उनके बाद आया औरंगजेब। इन दोनों से ज्यादा लायक, लेकिन एक अलग ही सांचे में ढला हुआ। उसने अपने लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया और अकबर के साम्राज्य को खाक में मिला दिया। औरंगजेब ने बतौर मुगल बादशाह 49 सालों तक शासन किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी उसके द्वारा लागू की गई धार्मिक नीतियां। वो मुख्य रूप से अपनी रूढ़िवादी इस्लामी मानसिकता और हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अपनी धार्मिक नीतियों के कारण ही आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले, धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है। आज की इस वीडियो में हम औरंगजेब की उन्हीं धार्मिक नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या थी उनकी धार्मिक नीतियां। क्या सच में उन धार्मिक नीतियों को लागू करने का मकसद औरंगजेब की मुस्लिम कट्टरता थी, या फिर इसके पीछे उसकी राजनीतिक अनिवार्यता थी, और इन धार्मिक नीतियों का परिणाम क्या निकला? तो चलिए जानते हैं। 3 नवंबर 1618 को जन्मे औरंगजेब का पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उसकी प्रजा उसे आलमगीर या औरंगजेब के नाम से पुकारती थी। वो एक रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम था। तख्त के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ खूनी युद्ध में विजयी होने और अपने पिता शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब 1658 में मुगल सिंहासन पर बैठा। अगले 49 साल यानी 1707 तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर राज किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने विकास के चरम पर था, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय तक मुगल साम्राज्य दक्षिण में कर्नाटक क्षेत्र की समृद्ध उपजाऊ घाटियों तक फैला हुआ था, वहीं पूर्व की ओर अहोम द्वारा शासित क्षेत्रों के केंद्र में भी प्रवेश कर गया था। दोस्तों, साल 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस दौरान मुगल साम्राज्य की आबादी समकालीन यूरोप की तुलना में दोगुनी थी, यानी औरंगजेब ने यूरोप से दुगनी आबादी पर शासन किया था। इसके साथ ही उसकी सेना एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती थी। हालांकि औरंगजेब की छवि अब तक एक कट्टर शासक की है। इतिहासकारों का यह सामान्य दृष्टिकोण है और औरंगजेब ने अकबर द्वारा अपनाई गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पूरी तरह से उलट दिया। औरंगजेब की इस्लामी रूढ़िवादिता के प्रति उत्साह ने मुगल साम्राज्य के हिंदू विषयों पर अत्याचारी उत्पीड़न के दौर की शुरुआत की थी। हिंदुओं का यह असंतोष जाटों, मराठों, राठौड़ों जैसे हिंदू विद्रोहों के रूप में देखने को मिला। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी, बल्कि उसकी धार्मिक नीति तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी। उसने कट्टरपंथियों की सहायता से ही राजगद्दी को हासिल किया था। इसलिए शासक बनते ही उसने इस्लाम में बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करवाना आरंभ किया। इस कानून के अनुसार दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहिए। इसलिए उसने सबसे पहले कुरान विरोधी प्रथाओं पर पाबंदी लगा दी। उसने कलमा को अपवित्र होने से बचाने के लिए सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया, क्योंकि अक्सर सिक्के नीचे गिर जाते हैं और पैरों के नीचे आ जाते हैं। इससे उन पर लिखे कलमों का अपमान होता है।
उसने पारसी नववर्ष नौरोज का त्योहार मनाना भी बंद कर दिया, जिसे भारत के मुगल बादशाहों ने फारस से अपनाया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें साल से झरोखा दर्शन के प्रचलन को बंद कर दिया। उसी साल उसने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी और पुराने संगीतज्ञों और गायकों को बर्खास्त कर दिया। उसके अगले साल यानी 12वें साल तुलादान पर रोक लगा दी और साथ ही शाही मुहूर्तकों और ज्योतिषियों को हटा दिया गया। हालांकि ज्योतिष विद्या में मुसलमानों के विश्वास को उखाड़ना संभव नहीं था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के ये सब नियम सिर्फ दूसरों पर लागू होते थे, बल्कि औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था। इस प्रकार उसके समकालीन शासक उसे शाही दरवेश समझते थे और मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में पूजते थे। औरंगजेब की नैतिकता के अनेक नियम थे। उसने एक कानून के तहत मदिरा और भांग के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी। इतिहासकार मनुची के अनुसार उसने नर्तकियों और वेश्याओं को विवाह कर लेने और राज्य छोड़ देने की आज्ञा भी दे दी थी। बादशाह ने कड़ी आज्ञा दी कि अश्लील गीत नहीं गाए जाएंगे। उसने विशेष धार्मिक त्योहारों के समय लकड़ी के बोझों का जलाना और जुलूसों का चलना रोक दिया। ये तो हो गई उसकी कुछ नीतियां जो उसे एक नैतिक बादशाह की तरह दिखाती हैं। लेकिन जैसे ही बात हिंदुओं की आती है, औरंगजेब की कट्टरता साफ नजर आती है। उसने 1665 ईस्वी में व्यापार के क्षेत्र में भी हिंदुओं पर कर लगाया और एक आदेश जारी करके उसने मुसलमानों से उनकी वस्तुओं पर 2% तथा हिंदुओं से 5% चुंगी वसूल की। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे भी उसकी उदारता मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा करने का कारण धार्मिक पक्षपात नहीं, बल्कि मुसलमानों की व्यापार के प्रति अभिरुचि बढ़ाना था। इसके बाद उसने 1679 में एक फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगा दिया। अकबर ने जिस जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, औरंगजेब ने उसे पुनर्जीवित कर दिया, जो उसका एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। उसने पदाधिकारियों को आदेश दिया कि जो लोग इस्लाम स्वीकार न करें उनसे तब तक युद्ध किया जाए जब तक कि वे विवश होकर जजिया कर देने के लिए तैयार न हो जाए। साल 1665 ईस्वी को औरंगजेब ने एक सरकारी फरमान जारी किया। इसके अनुसार राजपूतों को छोड़कर अन्य कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े, इसके अलावा पालकी की सवारी नहीं कर सकता था और न ही अस्त्र शस्त्र धारण कर सकता था। इसके अलावा औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों और मेलों को मनाए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। होली, दीपावली के लिए यह आदेश था कि उन्हें सीमित रूप से बाजार से बाहर मनाया जाए। औरंगजेब के शासनकाल में लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बनाने के काम को इस्लाम के प्रति अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। मुस्लिम धर्म ग्रहण करने वाले हिंदुओं को उसने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी दिए, लेकिन जो हिंदू लालच में नहीं आए उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया गया। औरंगजेब पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि उसने हिंदुओं को सरकारी पदों से अलग कर दिया। अकबर के शासनकाल में तो हिंदू जनता के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुले रहते थे, लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को बदल दिया और 1670 ईस्वी में एक आदेश के द्वारा माल विभाग से सभी हिंदू अधिकारियों को निकाल दिया। औरंगजेब ने हिंदू धर्म और उसके लोगों पर बहुत अत्याचार किए। इसने अपनी पहली सूबेदारी के काल में गुजरात के नवनिर्मित चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद उसने अप्रैल सन 1669 ईस्वी में प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वो काफिरों के मंदिरों और शिक्षा संस्थानों को नष्ट कर दें। इस आदेश पर 2 सितंबर 1669 को सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद 1678 में औरंगजेब के कहने पर हमीदुद्दीन खान बहादुर ने बीजापुर के मंदिर को तोड़कर उसे एक मस्जिद में बदल दिया। दोस्तों, मथुरा नगरी हमेशा से ही क्रूर मुस्लिम शासकों का शिकार रही। औरंगजेब भी उन्हीं शासकों में से एक था जिसने मथुरा को बर्बाद करने की कोशिश की। उसने मथुरा के केशवदास के मंदिर को नष्ट किया और मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया। यहां तक कि उसने अकबर के समय बनवाए गए सभी हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को दिल्ली और आगरा मंगवाया और उन्हें तोड़कर मस्जिदों के मार्गों और सीढ़ियों में लगवा दिया। इन सब के अलावा औरंगजेब ने गुजरात के सोमनाथ का मंदिर और उदयपुर, जोधपुर, कूच बिहार, उज्जैन और महाराष्ट्र के मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसी वजह से औरंगजेब की असहिष्णु धार्मिक नीति की भयंकर प्रतिक्रिया हुई। लोगों के बीच असंतोष की भावनाएं पैदा हो गईं।
और औरंगजेब के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में विद्रोह का दौर आरंभ हो गया। आइए जानते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा। इफेक्ट ऑफ औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। दोस्तों, बादशाह के विरुद्ध प्रतिक्रिया का सबसे पहले भयानक विस्फोट मथुरा जिले के जाटों के बीच हुआ, जहां शाही फौजदार अब्दुल नावी खान ने हिंदू जनता पर बहुत अत्याचार कर रखा था और सुप्रसिद्ध केशव देव के मंदिर को नष्ट करके उसके अवशेषों से विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया। 1669 ईस्वी में शक्तिशाली जाट किसानों ने तिलपत के जूमीदार गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। उन्होंने फौजदार को मार डाला। औरंगजेब ने तुरंत हसन अली को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया और जाट नेता गोकुल को गिरफ्तार करके उसको मार डाला। साथ ही उसके पूरे परिवार वालों को मुसलमान बना दिया। आखिरकार मथुरा में शांति स्थापित हो गई। लेकिन मुगलों की दमनकारी नीति से परेशान होकर 1698 ईस्वी में एक बार फिर जाटों ने राजाराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को भी बर्बरतापूर्वक कुचलकर राजाराम को मार डाला। लेकिन इसके बाद भी जाट चुप नहीं रहे। उन्हें शीघ्र राजाराम के पुत्र चूड़ामणि के रूप में अधिक उग्र नेता मिल गया। चूड़ामणि ने असंगठित जाटों को एक प्रबल सैन्य शक्ति में परिवर्तित कर दिया और मुगलों से अंत तक संघर्ष करता रहा। औरंगजेब की नीति के विरुद्ध दूसरे सशस्त्र विरोध का नेतृत्व बुंदेल राजा छत्रसाल ने किया। बुंदेलखंड और मालवा की हिंदू प्रजा के असंतोष ने छत्रसाल को 1671 ईस्वी तक अपने धर्म और बुंदेल स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में खड़े होने का अवसर दे दिया। उन्होंने मुगलों पर कई विजय प्राप्त की, जिसके बाद वो पूर्वी मालवा में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए। औरंगजेब के खिलाफ एक और विद्रोह मार्च 1672 ईस्वी में सतनामियों के बीच हुआ, जिसका केंद्र नारनौल क्षेत्र में था। सतनामियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण एक मुगल पैदल सैनिक द्वारा उनके एक सदस्य की हत्या करना था। इसके परिणाम स्वरूप सतनामियों की एक टुकड़ी ने मिलकर उस मुगल पहरेदार की खूब पिटाई की और नारनौल की एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया। इस छोटी सी घटना ने विद्रोह का रूप ले लिया। जब स्थिति काफी गंभीर हो गई तो औरंगजेब ने स्वयं विद्रोह के दमन का कार्य अपने हाथों में ले लिया और विशाल मुगल सेना सहित सतनामियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। औरंगजेब की नीति से सिखों में भी असंतोष फैला। वैसे तो सिख संघर्ष की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में ही हो चुकी थी, क्योंकि शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में सिख गुरु अर्जुन सिंह की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति ने मुगल सिख संघर्ष के बीज को और पल्लवित किया। गुरु तेग बहादुर ने अनंतपुर को अपना मुख्य केंद्र बनाया और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का विरोध किया। औरंगजेब की सेना द्वारा सिखों के दमन के लिए गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया गया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर को दिल्ली लाया गया और उन पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए जोर डाला गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 1675 ईस्वी में उनकी हत्या करवा दी गई। गुरु तेग बहादुर की हत्या ने सिखों के आक्रोश को और अधिक हवा दी। उन्होंने तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में बदला लेने का संकल्प लिया और इसी के साथ सिख समुदाय एक सैनिक जाति में परिवर्तित हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने साहस और उत्साह के साथ मुगलों का सामना किया। आनंदपुर में मुगलों का दबाव निरंतर बढ़ता गया। मुगलों से युद्ध करते हुए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र भी मारे गए और 2 पुत्रों को बंदी बनाकर उन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। यह घटना 1705 ईस्वी में हुई। औरंगजेब के इन अत्याचारों से भी सिखों के विद्रोह को दबाया नहीं जा सका और अंत में विवश होकर औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन ऐसा करने से पहले ही 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इन सभी विद्रोहों ने साम्राज्य की शांति को नष्ट कर दिया, इसकी अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया, प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर दिया, मुगलों की सैन्य ताकत को कम कर दिया और आखिरकार इन सभी ने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। दोस्तों, हमने औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसके प्रभाव के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये सब करने के पीछे औरंगजेब का मकसद क्या था? क्या इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए वो ये सब कर रहा था, या क्या वो सच में हिंदू विरोधी था, या इन सब के अतिरिक्त उसका कोई राजनीतिक मकसद था? आइए जानते हैं। पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग रिलीजियस पॉलिसी। दोस्तों, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को लेकर सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं।
जहां कुछ इतिहासकार औरंगजेब को गलत साबित करते हुए क्रूर अत्याचारी बताते हैं, वहीं कुछ इतिहासकारों ने औरंगजेब की धार्मिक नीति को उचित ठहराने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि यह नीति उनके राजनीतिक और आर्थिक विचारों का परिणाम थी। वो साम्राज्यवादी था और अपनी प्रजा पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। चूंकि हिंदू समाज के कई वर्ग जो बहुसंख्यक थे उनके द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। शिया सुल्तानों के विरुद्ध उनके दक्कन अभियान भी उनकी विस्तारवादी नीति का परिणाम थे। हिंदुओं पर लगाए गए विशेष करों के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि औरंगजेब को अपनी विस्तार की नीति को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने विभिन्न प्रकार के कर लगाए। हिंदुओं पर ज्यादा कर इसलिए लगाए क्योंकि हिंदू मुसलमानों की तुलना में काफी अमीर थे। लेकिन औरंगजेब द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किए जाने पर इतिहासकार तर्क नहीं दे पाते कि उसने मंदिरों और मूर्तियों को क्यों तोड़ा। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था। हालांकि इन तमाम तर्कों से भी हम औरंगजेब की धार्मिक नीतियों में मौजूद असहिष्णुता को नकार नहीं सकते। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के बारे में जाना कि किस तरीके से औरंगजेब केवल अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता था, यहां तक कि उसने कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़वा दिया और सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की। हालांकि औरंगजेब एक बहुत विवादित विषय है, क्योंकि इसे लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं। वो कैसा था और क्या सच में वो हिंदू विरोधी था, इस पर प्रत्येक इतिहासकार की अपनी अपनी राय है। दोस्तों, अंत में यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।